बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, जुल्फ़कार सिर्फ एक तलवार नहीं बल्कि तारीख के बादलों में गूंजती हुई एक आवाज़ है। जब नाम लिया जाए तो ज़हन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेमिसाल शुजाअत, अदल की पुकार और हक के लिए उठी हुई वो तेज़ धार तस्वीर बन जाती है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद है। नाजरीन, जुल्फ़कार वो तलवार है जिसका नाम सुनकर हवा बदल जाती है और वक्त जैसे रुक सा जाता है। ये वो हथियार है जिसने महज जंग जीती नहीं बल्कि किस्से, अकीदत और ताकत के नए माने पैदा किए। आज की वीडियो में हम इस तलवार की पोशीदा कहानियां खोलेंगे और हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातें तारीख हैं, कौन कौन सी अफसाना और कैसे ये निशान सदियों बाद भी लोगों के दिलों और सियासत में धड़कता है। नाजरीन, तैयार हो जाएं ऐसे राज, हैरानकुन वाक़यात और हकायक के लिए जो आपकी समझ को उलट देंगे और आखिर में आप सोचेंगे कि क्या एक तलवार वाकई तारीख बदल सकती है। आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि जुल्फ़कार की असल ताकत इसके आखिरी राज में छुपी है। नाजरीन, ये हकीकत है कि हज़रत अली इब्न तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत इस्लामी तारीख में बहादुरी, दानाई और अदल की इलामत बनी हुई है। इसके कारनामे जंगी मैदानों में भी रोशन हैं और फ़िक्र अमल के लिहाज से भी लोगों के दिल में जिंदा हैं। याद रखें, जुल्फ़कार इस शख्सियत का एक मजहर बनकर सामने आई, ना सिर्फ एक तलवार जिसने जंग जीती बल्कि एक इलामत जो हक को बातल, इंसाफ और विलायत की कहानी सुनाती है। रवायात के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्फ़कार दी तो वो महज एक हथियार नहीं बल्कि एक एजाज़ और जिम्मेदारी भी थी। इस तलवार के हवाले से जो किस्से मिलते हैं इनमें अक्सर वो मनाज़रात शामिल हैं जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुल्म के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। जंग बदर और जंग ओहद में उनकी बहादुरी की मिसालें ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं, मगर जुल्फ़कार का जिक्र ख़ास तौर पर कुछ वाक़यात में नुमाया है। आइए आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जुल्फ़कार से जुड़ा एक ख़ास वाक़या बताते हैं जो जंग खंदक के दौरान का है। नाज़रीन, वाक़या का पस मंज़र ये है कि मदीना के मुहासरा के वक्त मुशरिकीन और कबाइल ने मुसलमानों के खिलाफ बड़े इत्तेहाद के साथ मुहासरा कर रखा था। दिफा के लिए खंदक खोदी गई और शहर के बाशिंदे शदीद दबाव में थे। मार्के में जंगी कैफियत और हिम्मत का इम्तहान था। रवायतों के मुताबिक जब महाज पर सख्त तसादुम हुआ तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान में कदम रखा। इनके हाथ में जुल्फ़कार थी, वही तलवार जो पैगंबर इस्लाम की तरफ से मखसूस एहतराम और मर्तबे की इलामत समझी जाती थी। एक मारूफ किस्से के मुताबिक मार्के के दौरान एक ताकतवर घड़सवार दुश्मन की कतार से आगे निकल आया और मुसलमानों में खौफ बिठा दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़ौरन जुल्फ़कार उठाई और बिला खौफ उस सवार की तरफ लपके। जुल्फ़कार के एक ही तेज़ वार से उसके हथियार टूट गए और सवार ज़मीन पर गिर पड़ा। दुश्मनों की सफ़ें थरथराने लगीं और हौसले टूट गए। इसी एक हरकत ने मार्के का रुख बदल दिया और मुसलमानों को मैदान में बरतरी दिला दी। एक और रिवायत बताती है कि जब दुश्मन की भीड़ जोर पकड़ रही थी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जुल्फ़कार से ऐसी ज़रब मारी कि ना सिर्फ कई दुश्मन जख्मी हुए बल्कि उनके हथियार भी टुकड़े टुकड़े हो गए। इस मंजर को लोग इस कदर हैरत अंगेज मानते थे कि इसे मौजज़ा करार देने लगे। जुल्फ़कार तो मौजज़ाती तलवार है जिसने एक ही वार में सब दुश्मनों को ढेर कर दिया। यानी जुल्फ़कार ना सिर्फ जिस्मानी कुव्वत बल्कि अल्हामी बरकत की हामिल बनी। इसी वजह से अवाम में जुल्फ़कार को दुश्मन शिकन कहा जाने लगा। आपको बताते चलें कि तारीखी नक्काद इन रवायात की सदाकत पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि ये वाक़यात असल तारीखी लड़ाइयों के सादा बयानात हैं जिन्हें वक्त के साथ बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया।
جبکہ دیگر یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے تفصیلات افسانوی ہو یا نہیں، ان قصوں کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی تھی۔ کہتے ہیں اس واقعے کا اثر یہ ہوا کہ ذوالفقار کی شبیہ مسلمانوں خصوصاً شیعہ برادری میں ایک مقدس نشان کی صورت اختیار کر گئی۔ میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی اور ذوالفقار کی افادیت کی داستانیں نسل در نسل منتقل ہوئیں، مجالس میں سنائی گئیں اور مذہبی اور ثقافتی اظہار کا حصہ بن گئیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار کے بارے میں سب سے مضبوط اور عام روایت یہی ہے کہ یہ تلوار پیغمبر اسلام نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت کی تھی۔ بعض روایات کے مطابق غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا، دشمن نے اچانک حملہ کیا اور کچھ لمحوں کے لیے میدان میں افراتفری پھیل گئی۔ ایسے نازک وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ثابت قدمی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹ گئے اور دشمن کے حملوں کو روکتے رہے۔ کہتے ہیں اسی معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، جو بعد میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ کے ابتدائی معرکوں جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر مواقع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی داستانیں بارہا ملتی ہیں، اور ذوالفقار کا نام اکثر انہی قصوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان روایات میں ذوالفقار کو صرف ایک عسکری ہتھیار نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی برکتی نعمت یا نبوی عطا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً بعض شیعہ منابع میں اسے ایک باقدرت الہامی تلوار قرار دیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مخصوص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی۔ ایسی روایتیں ذوالفقار کو روحانی، اخلاقی اور سیاسی اہمیت دونوں دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تلوار نہ صرف جنگ میں کام آنے والی چیز بلکہ عدل، حق اور ولایت کی علامت بھی بن گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار کے تاریخی وجود کے بارے میں ماہرین تاریخ اور نوادرات کے درمیان ایک واضح تقسیم پائی جاتی ہے۔ بعض محققین اور مورخ اسے حقیقی مادی تلوار کا نام دیتے ہوئے مخصوص دور کے ساخت اور نمونوں سے میل کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قدیم تلواروں کی شکل، دھات کی بناوٹ اور کندہ کاری کے نشانات کا حوالہ دیتے ہوئے دلیل رکھتے ہیں کہ وسط دور یا اس سے بھی پہلے کے کچھ ہتھیار ذوالفقار کی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق ممکن ہے کہ اصل ذوالفقار کسی مخصوص تاریخی تلوار کا نام ہو، جو وقت گزرنے کے ساتھ افسانوی روایات میں بدل گئی، یعنی حقیقت اور قصہ آپس میں ملتے گئے۔ دوسری طرف بعض مورخین اور ثقافتی ماہرین ذوالفقار کو بنیادی طور پر علامتی حیثیت کی حامل شے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذوالفقار کی کہانیوں میں اضافہ اور پیچیدگی اس بات کی دلیل ہے کہ عوامی ذہن نے اس ہتھیار کو روحانی اور تمثیلی معنی دیے ہیں۔ اس زاویے سے ذوالفقار ایک ایسا فرضی نشان ہے جو اخلاقی پیغام ہے، جیسے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، عدل قائم کرنا اور بہادری دکھانا ہے۔ اس طرح کی علامتیں مسالک، قبائل اور سیاسی گروہوں میں رفتہ رفتہ مستحکم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ذوالفقار کے بارے میں ملنے والی روایات خود مختلف برادریوں میں مختلف رنگ لے چکی ہیں۔ سنی اور شیعہ بعض تفصیلات میں فرق ملتا ہے، کبھی اس کے ظاہری بیان میں تو کبھی اس کے معجزاتی پہلوؤں میں۔ اس کے علاوہ عوامی قصص اور مناقبت نے اس تلوار کو ایسے خصوصی خاص عطا کیے ہیں جن میں معجزاتی تشہیر، دشمن شکن قوت اور روحانی اثرات شامل ہیں۔ یہی ملاپ تاریخی شواہد، مذہبی روایات اور عوامی داستان ذوالفقار کو ایک پیچیدہ مگر دلچسپ موضوع بناتا ہے، ایک ایسا ہتھیار جو تاریخ کی آنکھ میں حقیقت بھی ہے اور قصے کی زبان میں علامت بھی۔ ناظرین، بات کی جائے لفظ ذوالفقار کی تو یہ نام عربی لفظ ذوالفقار سے آیا ہے، جس کا لغوی مطلب ہے جس کے پاس فقر یعنی تیزی ہو، یعنی وہ چیز یا ہستی جس کی دھار خاص طور پر تیز
या फटी हुई हो। आम फहम में जुल्फकार एक ऐसी तलवार के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी शक्ल या धार में कोई मुनफरिद शिक या तकसीम दिखाई देती हो। इस वजह से इसे आम तलवारों से अलग और यादगार समझा जाता है। रवायती बयानिए में फ़क्र के मुख्तलिफ मतलब होते हैं। कुछ रवायत निगार इसे नायाब, ख़ास या मुनफरिद शय के मानों में लेते हैं, जबकि कुछ तशरीहात में फ़क्र को तेज़ी या कटाव के तौर पर समझा जाता है। इसी तरह जुल्फ़कार का नाम ही इस हथियार की खुसूसियत यानी इसकी गैर मामूली धार और मुनफरिद डिज़ाइन की तरफ इशारा करता है। नाजरीन याद रखें, तारीख़ी और मजहबी मंजर में जुल्फ़कार की अहमियत बहुत गहरी है। इस्लामी रवायात ख़ास तौर पर शिया ज़राए में इस तलवार का तज़किरा बहुत इज़्ज़त और एहतराम से होता है, क्योंकि कहा जाता है कि पैगम्बर इस्लाम ने ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी। इसी वजह से जुल्फ़कार महज एक जंगी हथियार नहीं रही, बल्कि शुजाअत, हक पसंदी और अदल की अलामत बन गई। नाजरीन, बात की जाए जुल्फ़कार की शक्ल सूरत की, तो लोग तस्वीर और कदीम नक्शों में ये तलवार अक्सर दरमियानी हिस्से से तकसीम या फोर्क नुमा दिखाई देती है, जैसे दो दांत हों जिनकी नोकें दुश्मन को चीरने के साथ साथ हथियार भी पकड़ सकती हों। तारीखी रवायात के मुताबिक जुल्फ़कार की तस्वीरी शनाख्त आम तलवारों से वाज़ेह तौर पर मुख्तलिफ दिखाई देती है। रवायत में अक्सर ऐसी तलवार के तौर पर बयान किया जाता है जिसकी धार दरमियान से बनी हुई हो या फोक नुमा होती हो, यानी ब्लेड के ऊपरी तरफ दो नोकें बन जाती हैं। नाजरीन याद रखें, ज़माना कदीम से जुल्फ़कार को सिर्फ जंगी आले के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसे नफीस सजावट और मजहबी अंदाज में पेश किया गया। तलवार के हैंडल या ब्लेड पर कुरानी आयात, दुआया इबारतें और इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कलिमात कंदा किए जाने की रवायात भी पाई जाती हैं, जिससे ये शय महज जिस्मानी कुव्वत की अलामत न रहकर रूहानी ताकत की नुमाइंदगी बन गई। सोने, चांदी या मोतियों से सजे हुए हैंडल्स, बारीक कुंदाकारी और खूबसूरत लिफाफे जुल्फ़कार को जेवर जैसा रंग देते हैं और ये तक़वियत इलामती हैसियत को बढ़ाती है। तलवार पर लिखी हुई इबारतें और नक्श व निगार इसके पैगाम को वाज़ेह करते हैं। जुल्फ़कार सिर्फ लड़ाई का औजार नहीं, बल्कि अदल, बहादुरी और ईमान के इक़दार का इजहार है। जुल्फ़कार का मेटा फिक्शन ज़ाती या मजहबी इलामत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने समाजी और सियासी सतह पर भी असरात छोड़े। झंडों, मोहरों और जेवरात पर इसकी शबीह एक मुश्तरका शनाख्त कायम करती है, खुसूसन शिया रवायात में, जहाँ ये निशान मजालिसे आज़ादारी और ज़ियारात में बड़े एहतराम से दिखाया जाता है। इस तरह तलवार के मखसूस नक्श और डिज़ाइन ने अवाम को इखलाकी पैगाम देने में मदद दी। जुल्म के खिलाफ खड़े होना, मजलूम का साथ देना और अवामी अदल का तकाजा इसी रूह से जुड़ा हुआ है। बाज़ दौरों में हुक्मरानों और गिरोहों ने जुल्फ़कार को अपनी मशरूइयत या ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया। नाजरीन, अगर देखा जाए तो जुल्फ़कार की असल ताकत इसके अलामती इस्तेमाल में पोशीदा है। ज़माना कदीम से आज तक ये तलवार सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं रही, बल्कि अदल, ईमान और सिपा सालारी की एक जिंदा तस्वीर बनी हुई है। इस्लामी वाज में जुल्फ़कार का जिक्र अक्सर इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब किसी जुल्म या नाइंसाफ़ी या ज़्यादती के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात की जाए तो कहा जाता है कि जुल्फ़कार की धार बरसानी पड़ेगी। इसी तरह शायरी और नाराबाजी में भी जुल्फ़कार वो लफ्ज़ बन चुका है जो हौसला अफजाई, अज़्म और हक पसंदी की सदा को मुख्तसर अंदाज में पहुंचा देता है। जुल्फ़कार के इस इलामती मकाम ने इसे सिर्फ जंगी हवालों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे इखलाकी उसूलों की नुमाइंदगी का दर्जा दे दिया। लोग जब इसका नाम सुनते हैं तो फ़ौरन वो तस्वीर जहन में आती है जिसमें मजलूम का साथ देने, जाबिर के सामने डट जाने और इंसाफ के लिए लड़ने की तलकीन होती है। यही इलामत मजहबी इज्तिमात और रसूमात में भी वाज़ेह तौर पर नमूदार होती है। मजालिसे ज़िक्र, जुलूस और ज़ियारात में जुल्फ़कार की शबीह लोगों के दिलों में अदल और हिम्मत की याद ताज़ा करती है। इसके इस्तेमाल ने सियासी और समाजी तहरीकों पर भी असर डाला। बाज़ सियासी रहनुमाओं और ग्रोहों ने इस निशान को अपनी बात की ताकत बढ़ाने
या अपनी मशरूइयत साबित करने के लिए अपनाया, जिससे इसकी अलामती बहस में मज़ीद पेचीदगियाँ आईं। ताहम जुल्फ़कार की अलामती हैसियत का बुनियादी पैगाम वही रहा कि क़ुव्वत का दुरुस्त इस्तेमाल अदलो इंसाफ के लिए होना चाहिए, ना कि जुल्म के फ़रोग़ में। नतीजतन जुल्फ़कार एक ऐसी अलामत बन गई जो ना सिर्फ माजी की जंगों की याद दिलाती है बल्कि आज भी इंसानी ज़मीर को जगाती है। नाजरीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि जुल्फ़कार ने फ़नून लतीफ़ा और मजहबी शायर में भी गहरा नक्श छोड़ा। ख़त्ताती में इसका नाम और शबीह खूबसूरती से लिखी जाती है। तलवार की मनहनी साख्त को बारीक नस्तालीक या सल्स खतूत में इस अंदाज से सजाया जाता है कि हर हर्फ एक तस्वीर बन जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों की दीवारों, महराबों और गुंबदों पर जुल्फ़कार के नक्श कंदा नज़र आते हैं, जहाँ इसे ना सिर्फ यादगार के तौर पर बल्कि ईमान की इलामत के तौर पर पेश किया जाता है। मज़ारों में तलवार की तस्वीर को बख्ती या लोहे के काम में जगह दी जाती है। बाज़ मुकामात पर जुल्फ़कार के पुतले या लोहे के बड़े ढांचे जुलूसों में उठाए जाते हैं ताकि देखने वालों में तारीखी और रूहानी रब्त शिद्दत से महसूस हो। नाजरीन, आपको बताते चलें कि ईरानी, इराकी और बरे सगीर की शिया रवायात में जुल्फ़कार ख़ास मकाम रखती है। रवायती ज़ेवरात में इसकी नक्शबंदी आम है। इसके अलावा अदबी और शहरी रवायात में जुल्फ़कार ने एक मुतहर्रिक इस्तारा का दर्जा हासिल किया है। फ़ारसी और उर्दू शायरी में इसे बहादरी, वतन दोस्ती के इजहार के लिए बरवेकार लाया गया। क्लासिकी कतात में भी जुल्फ़कार की धार को अदल की तेज़ फजावत, नफ्स शुजात और जुल्म शिकन कुव्वत के मुतरादिफ करार दिया जाता है। मिराई और मुनाक़बत में इसका जिक्र इमाम अली की शान और इनकी करामात के ज़बन में किया जाता है, जहाँ जुल्फ़कार मौज़ाती कुव्वतों और रूहानी शान की इलामत बनकर सामने आती है। इसी तरह नवादरात और तारीख़ी मजमूओं में भी जुल्फ़कार से मंसूब अशिया और तहरीरें भी महफूज की गई हैं। कदीम मखतूतात, नक्शो निगार और तलवार नुमा नवादरात में दर्ज किसस इस अलामत को उम्री क़ुव्वत देते हैं। बाज़ मुहक्किकीन इन नवादरात का साइंसी जायज़ा लेकर असल विरसे की तलाश में रहते हैं, मगर अवामी रवायात इन अशिया को अपनी अकीदत के मुताबिक तामीर करती रहती है। नाजरीन, आपको मज़ीद बताते चलें कि आसार कदीमा और हथियारों के माहिरीन ने भी जुल्फ़कार के तारीख़ी मुताले में मुख्तलिफ जहतों को पेश नज़र रखा है। वस्ती दौर की कई तलवारें जो माहिरीन के बकौल जुल्फ़कार की शक्ल की हामिल हैं ने इस मौजू पर तहकीक को मज़ीद दिलचस्प बनाया है। ताहम असल जुल्फ़कार की तलाश एक पेचीदा अमल है। तारीख़ी दस्तावेज़ात, महली रवायात और किस्से कभी कभार वाज़ेह सबूत फराहम नहीं करते जो तहकीक की राह में रुकावट बनते हैं। यही वजह है कि बाज़ मुहक्किकीन ने जुल्फ़कार को अफसानवी करार दिया है, जबकि दीगर ऐसा नहीं मानते और मौजूदा मारूफ तलवारों को इस रिवायत के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ तारीख़ी दौर और मकामात पर तैयार करदा तलवारों की शनाख्त भी एक चैलेंज है। नवादराती मराकज़ में रखी गई वो तलवारें जिन्हें जुल्फ़कार का नाम दिया जाता है, तकरीबन हमेशा माहिर तज्ज़िया कारी के अमल जैसे कि मेटलर्जी, कार्टिंग और तारीख़ तहरीर के ज़रिए जांच की जाती है। इन शख्सियात से ये तय करने में मदद मिलती है कि आया ये तलवारें असल हैं या नहीं। लेकिन अहम नुक्ता ये है कि अक्सर इन टेस्टों का नतीजा कतई नहीं होता और मामूली फ़र्क भी असल और नकली तलवार में इम्तियाज़ करने में मुश्किल से गुजरता है। मज़ीद बरा मुख्तलिफ सकाफ़ती पस मंज़र के लोगों की रवायतें भी इस मामले में इख्तलाफ पैदा कर सकती हैं। नाज़रीन, कहा जाता है कि करबला के वाक़यात में जुल्फ़कार की तमसीली अहमियत और बढ़ जाती है। अगरचा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात में जुल्फ़कार बराह रास्त इस्तेमाल शुदा हथियार के तौर पर मरकज़ी नहीं, मगर शिया शायर में जुल्फ़कार की शबीह विलायत और हक़ के लिए जिद्दोजहद की इलामत बन चुकी है। करबला की मातम और ताज़ियत में जुल्फ़कार का जिक्र इस बात की याद दहानी कराता है कि हक़ के रास्ते पर चलने वालों को कुर्बानी देनी पड़ती है और क़यादत की ज़िम्मेदारी कभी आसान नहीं होती। इसलिए आशुराई मजालिस में जुल्फ़कार का नाम अक्सर ज़ुबान ख़म से अदा किया जाता है और इसे इमामियत की इलामत समझा जाता है। नाज़रीन, याद रखें, जुल्फ़कार की शबीह चूँकि इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जुड़ी है,
اس لیے یہ شیعہ ثقافت میں خصوصی اہمیت اختیار کر گئی۔ شیعہ مجالس، جلوسوں اور زیارات میں ذوالفقار کے نقوش، جھنڈے اور زیورات عام طور پر دہرائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجالس عاشورہ میں ذوالفقار کی تصویر یا نقش کو مرکزی جگہ دی جاتی ہے تاکہ حاضرین کو یاد دلایا جا سکے کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت نے ظلم کے خلاف کس عزم کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں ذوالفقار کا غلاف یا نشان علی کے گرد مقدس چیز رکھا جاتا ہے۔ یہ رسم عوامی عقیدت کی علامت ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار کو بعض قصص میں معجزاتی صفات بھی عطا کی گئی ہیں۔ کچھ مناقب میں کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار دشمن کے ہتھیار توڑ دیتا یا ایسی ضربیں مارتا جو معمولی تلواروں سے ممکن نہ ہوتی۔ یہ بیانات تاریخی حقائق سے زیادہ تمثیلی معنی رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے کردار کی عظمت کو عوامی زبان میں بیان کرنا تھا۔ اسی وجہ سے عوامی ذہن میں ذوالفقار ہمیشہ ایک دشمن شکن تلوار کے طور پر گھوما، وہ نشان جو ظالم قوتوں کو ہلا کر رکھ دے۔ یاد رکھیں، شیعہ علامتی روایت میں ذوالفقار کا استعمال صرف مذہبی حدود تک محدود نہیں رہا۔ سیاسی اور سماجی تحریکوں نے بھی اس نشان کو بیانیے میں شامل کیا۔ حکمرانوں نے سکہ جات، جھنڈے اور شیلڈز پر ذوالفقار کے نقشات کروائے تاکہ وہ اپنے آپ کو عدل و شجاعت کا نمائندہ ظاہر کر سکیں۔ عوامی تحریکیں اور فرقے بھی اسے اتحاد اور مزاحمت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ یہی دوسرا کردار، روحانی اور سیاسی، ذوالفقار کو ایک پیچیدہ مگر مؤثر علامت بناتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خصوصیات اور واقعات ہیں جن کی وجہ سے ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، عدل اور قیامت کی علامت بن کر رہ گیا، چاہے اس کی مادی حقیقت پر بحث ہو یا اسے محض علامت سمجھا جائے۔ ذوالفقار نے مسلمانوں کی اجتماعی یادداشت میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ذوالفقار جیسی علامتی تلوار کی مفہومیت صرف اسلام تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ عام انسانی تجربات، تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان گہرے روابط کو ظاہر کرتی ہے۔ اس تاریخی ہتھیار کی شناخت ہمیں بتاتی ہے کہ مختلف ثقافتیں ہتھیاروں کو کتنا اہم مقام دیتی ہیں اور کس طرح یہ انسانی، روحانی اور اخلاقی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ذوالفقار اور دیگر علامتی تلواروں کا موازنہ کرتے ہوئے ایک اہم پہلو یہ سامنے آتا ہے کہ انسانوں نے قدیم زمانوں سے ہتھیار کو صرف ایک مادی آلہ کے طور پر نہیں سمجھا، بلکہ اسے اخلاقی، روحانی اور سیاسی نمائندگی کے طور پر بھی اپنایا۔ ان ہتھیاروں کی مدد سے انسان نے اپنی قوت، شجاعت اور اصولوں کی عکاسی کی۔ یہ علامتی تلواریں ایسی داستانوں اور روایات کی تشکیل کرتی ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک ذریعہ رہنمائی ہوتی ہیں۔ ناظرین، بین المذاہب ثقافتی رابطے میں یہ بات دلچسپ ہے کہ مختلف مذاہب اور تہذیبیں ایک دوسرے سے متاثر ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اسلامی اور ہندو روایات میں تلواروں اور دیگر ہتھیاروں کے حوالے سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ مشترکہ عناصر ایک دوسرے کے ثقافتی تجربات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج ذوالفقار کی علامت مختلف جہتوں میں زندہ ہے اور اس کا معنی ازدحام بھرے معاشرتی منظرنامے میں نئی صورتیں اختیار کر چکا ہے۔ مذہبی رسومات میں ذوالفقار کی موجودگی اس کی روحانی اہمیت کو جلدی سے ظاہر کرتی ہے۔ نئے طریقوں سے یہ نہ صرف احترام کا نشان ہے بلکہ جنگ اور شجاعت کی یاد دلانے والا بھی ہے۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید جنگی ٹیکنالوجی کے دور میں تلوار کی عملی اہمیت کم ہو چکی ہے، مگر ذوالفقار کی علامتی اہمیت برقرار ہے۔ یہ تلوار ایک تاریخی اور ثقافتی شے کے طور پر لوگوں کی شناخت، روایت اور جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار کے بارے میں تنقیدی مطالعہ کئی پیچیدہ سوالات کو جنم دیتا ہے۔ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آیا ذوالفقار کا اصل وجود محض روایت پر مبنی ہے یا اس کے حقیقی شواہد بھی موجود ہیں؟ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ تاریخی مصادر میں ذوالفقار کا ذکر ہوتا ہے، مگر ان کی اصل حیثیت اور صلاحیت کی حقیقت اب بھی مبہم ہے۔ دوسری جانب بعض محققین اسے محض افسانوی مانتے ہیں جو مختلف ثقافتی روایات میں کھو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا مذہبی علامتوں کا سیاسی استعمال ان کی روحانی پاکیزگی کو متاثر کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ذوالفقار جیسی علامتیں مذہبی جذبات کی عکاسی کرتی ہیں
اور جب ان کا استعمال سیاسی یا عسکری مقاصد کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک نیا تناؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سیاسی مظاہرین یا عسکریت پسندوں کی جانب سے ذوالفقار کا استعمال اس کی روحانی قدر کو سلب کر دیتا ہے، جس سے تنازع اور تقسیم کا امکان بڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، ذوالفقار کی علامت ایک گہری تجزیاتی بحث کا موضوع ہے جو نہ صرف تاریخی بلکہ سماجی اور مذہبی تناظر میں بھی جاری رہتی ہے۔ اس کے مختلف معنی، استعمالات اور تنقیدی جائزے ہم کو انسانی تجربات کی پیچیدگیوں اور ثقافتی تنوع کا ادراک کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔